यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होती है जो कि एक कोशिकीय जीव जंतु में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका है जो कि बहुकोशिकीय जीव जंतु पेड़ पौधे में पाया जाता है। यह अविकसित कोशिका है, यह विकसित कोशिका है। इसका आकार प्रायः छोटा होता है और इसका आकार प्रायः बड़ा होता है। क्योंकि यह एक विकसित कोशिका है इसलिए इसकी आकार बड़ी होती है। ये अविकसित कोशिका है इसलिए इसकी आकार छोटी होती है। इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होती है, यानी कि इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होती है। अगर केंद्रक होती भी है तो वह किसी झिल्ली से घिरी नहीं होती और केंद्रक में केंद्रिका नहीं पाया जाता है। इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होती है तथा केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है तथा इसमें केंद्रिका भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है केवल जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है, वायरस में भी पाया जाता है। यह एक कोश के जीव में पाया जाता है जो कि हमें नग्न आँखों से नहीं दिखती, यानी खुली आँखों से नहीं दिखती है। इसे देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जबकि सभी पादप और जंतुओं में मौजूद होती है यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि यह एक विकसित कोशिका है। यह जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है। केंद्रक में एक केंद्रिका होती है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? एक होती है, जो गुण का वाहक होता है, आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपार्थिवी जालिका नहीं पाए जाते हैं। मतलब इसके जो सेल हैं इसमें न गाल्जिकाएँ होते हैं, न तो माइटोकॉन्ड्रिया, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में गाल्जिका जो कि परिवहन का कार्य करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऊर्जा उत्पादन करता है, अंतःपार्थिवी जालिका जो कि वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है, यह पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं सिर्फ पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जंतु को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। और पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है क्योंकि यह अपना भोजन निर्माण खुद करता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें सेल यानी कोशिका का विभाजन विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोमोसोम की संरचना का सचित्र समझाएं। यानी क्रोमोसोम की जो संरचना है उसका वर्णन करके समझाएं। यह गुणसूत्र या कहिए तो क्रोमोसोम की संरचना है। गुणसूत्र का जो ये पहली लेयर है यह टेलोमियर कहलाती है। नहीं, गुणसूत्र की पहली लेयर टेलोमियर नहीं, पेलिकल कहलाती है। इसका शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है और वह घिरा जिस आवरण से होता है इस आवरण को पेलिकल कहते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। और इसमें जो ये धागा है ये धागा क्रोमेटिड्स धागा कहलाता है। यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जहाँ तक कुंडल धागे के रूप में दिखते हैं। कोशिका के विभाजन के समय में